गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, हम कौन ही होते हैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करने के लिए। हमारे मुख, हमारे शब्द सदैव छोटे ही पड़ने वाले हैं, परंतु फिर भी संगत जी, गुरु जी महाराज ही हमें शक्ति देते हैं कि हम गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि गुरु जी महाराज के पावन संकेत और संदेश अन्य संगत जी के लिए गुरु जी महाराज ही हमसे बुलवाते हैं। आप सभी संगत जी जो ऑडियो सत्संग हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, आज के इस सत्संग का भी विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी के बिहाफ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मम्मी कर नहीं पाती हैं, उनको पता नहीं है कैसे रिकॉर्डिंग करना है और इंडिया में हैं, तो उनके बिहाफ में मैं ये उनकी तरफ से ही गुरु जी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सत्संग मेरे बड़े भाई को लेकर है, जिसकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था एंड डॉक्टर्स ने 4th स्टेज ऑफ सिरोसिस में उसका लीवर पहुंच गया था, लिवर सिरोसिस। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी के मंदिर मम्मी होकर आई, उनसे अरदास करी भाई की हेल्थ को लेके। भाई भी 1-2 बार गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गया मम्मी के साथ। उसको जल प्रसाद वहाँ पे मिला, लंगर प्रसाद भी किया। और संगत जी, आज उसका लिवर रिकवर करने लग गया है। कहाँ तो लिवर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था और उसके प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए थे, भूख नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स थे उसकी बॉडी में उस चीज़ को लेके। बट 2-3-4 मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उसकी सिचुएशन थी। थैंकफुली गुरुजी की कृपा से उसके स्टमक में पानी नहीं भरा था तब तक, एंड इतना बचाव हुआ संगत जी कि उसकी कहते हैं ना गुरुजी, दवाइयाँ भी तां लगदी है जदों मैं ब्लेस करदा, वही हुआ। उसकी दवाइयाँ उसका बहुत अच्छे हॉस्पिटल से, जनरली वो लेते नहीं है, बट समहाउ विद कनेक्शंस गुरुजी के आशीर्वाद से उसका ILBS में डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया केस, एंड उसके थ्रू डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ दी उसका लिवर रिकवर करने लग गया। एंड आज कहाँ तो उसकी 25,000 प्लेटलेट्स हो गई थी, आज प्लेटलेट्स भी 80,000 प्लस हो गई हैं, एंड लिवर ने वापस कवर करना शुरू कर दिया है। पॉइंट सिस्टम में अभी 2-3 पॉइंट ऊपर आ गया है परफॉर्मेंस के मामले में, एंड वो सेल्फ हीलिंग मोड में अब लिवर चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें एक बहुत मुश्किल स्टेज लग रही थी। उस स्टेज से गुरुपा ने आज हमें इस स्टेज में पहुंचा दिया है। संगत जी, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब थी और मैं रक्षाबंधन पे रोते हुए गुरुजी से अरदास ही कर रही थी कि गुरुजी, आप ही कोई राह दिखाइए, आपने अपने साथ जोड़ा है तो अब आप ही इसी चीज़ से बाहर निकालेंगे। और मेरी मम्मी तो वो बंगला साहिब भी गई एंड गुरुजी के मंदिर भी, मतलब गुरुजी ने उनका, मेरे पास मैसेजेस भी तब फ्लैश करते थे, कुड़िए तो चिंता नहीं कर, तेरी माँ का हाथ मैंने फड़ लिया है।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही मम्मी का हाथ संभाला और मेरे भाई को उन्होंने उस इतनी क्रिटिकल स्टेज से बाहर निकाल दिया और आज वो ठीक है संगत जी, वो रिकवर कर रहा है। वो कार भी कहाँ तो बिल्कुल ना ड्राइव कर सकता था ना कुछ, बट अब ड्राइव भी कर रहा है। धीरे 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 वो रिकवर कर रहा है। दवाइयाँ लग रही हैं, उसका लीवर काम करना ठीक कर रहा है, उसको भूख लगती है, खाना खाता है। बॉडी में जहाँ बिल्कुल सूख गया था अभी ग्रेजुअली अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा स्किन वापस आ रहा है, खाया पिया भी लग रहा है। तो उसी चीज़ के लिए मम्मी की तरफ से, क्योंकि मैंने अपने शुक्राना सत्संग में पहले भी भाई के लिए बोला है, पर ये मम्मी की तरफ से मैं गुरुजी के लिए ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मम्मी की तरफ से। गुरुपा, जैसे आपने मम्मी का हाथ थामा है, जैसे वो आपसे बात करती हैं, आप उनको जवाब देते हैं, आप उनको दर्शन देते हैं, आप एहसास दिलाते हैं मम्मी को कि आप उनके साथ हैं, हर पल साथ हैं। आपने जो उनको इतना आशीर्वाद दिया कि वो बड़े मंदिर आती हैं आपके पास। गुरुपा, इतना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखना, हमेशा उनका हाथ पकड़े रखेगा। और यहीं मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। मेरे से इस सत्संग को करने में कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी संगत समझ के क्षमा करिएगा। एंड मैं अपने नए सत्संग की शुरुआत तैयारी करती हूँ। धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0893। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं मेरा एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, अच्छी हेल्प ब्लेस की है और कैसे मुझे गुरुजी हर बार मुसीबत से निकालते हैं। तो संगत जी, ऐसा है कि गुरुजी ने मुझे एक्चुअली पेट में बहुत पेन था, बहुत मतलब बहुत। तो स्टार्टिंग में जब भी मैं गुरुजी से स्टार्टिंग जुड़ी थी तो मुझे एक गुरु थे मेरे, मतलब एक जगह पे थे, तभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था गुरु के साथ। तो उन्होंने मुझे गले में और हाथ में पहनने के लिए एक ब्लैक कलर धागा दिया था और गुरुजी के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। मतलब एक भगवान का स्थान है वो, महाराष्ट्र में। तो संगत जी, मुझे इतना ज़ोर से पेन होने लगा पेट में, वो डालने के बाद एक वीक तक पेन होने लगा। मुझे पता ही नहीं था कि क्यों पेन हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी तो गुरुजी ने टेलीपैथी से एक मैसेज फ्लैश हुआ कि वो धागा निकालो जो आप पहने हो, और मैंने धागा झट से निकाला और मेरा पेन ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मुझे और एक पेन हो रहा था, मतलब जरा पेट के थोड़ा नीचे। तो वो पेन तो मुझे सीवियर था, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन। 3-4 दिन मुझे इतना पेन हुआ संगत जी कि मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे सेव किया। मैं जल प्रसाद पीती थी
और चंदन टीका लगाती थी, उससे मेरा सब पेन चला गया। जय गुरु जी। मंत्र जाप करती थी और बहुत पेन, मुझे बैठने को भी नहीं होता था, चेयर पे इतना पेन हो रहा था। गुरु जी का लख 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 बार शुक्राना, ऐसे मुझे हेल्प ब्लेस किया। और संगत जी, मुझे गुरु जी इतना मुझे प्यार दिखाते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं। अमृत वेला गुरुजी ने मुझे मैसेज फ्लैश किया कि अमृत वेला शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अलार्म लगाती थी हर दिन कि अमृत वेला करती हूँ और अमृत वेला बख्श ये करो। तो मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया और मैं अलार्म लगाती थी, तो अलार्म बजने से पहले ही मुझे गुरुजी जगाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो और एक बात ऐसी हुई कि मैं गुरुजी से इतना अटैच होती गई कि सत्संग में जब भी कोई सत्संग है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, कितना भी दूर हो मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, और मैं वहाँ पहुँच भी जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक एडिक्शन की तरह मेरे लाइफ में है, एक अच्छा एडिक्शन है मेरे लाइफ में, और मुझे बहुत प्यार है गुरु जी से। और एक बात ऐसी हुई कि मैंने शुक्राना सत्संग और अमृत वेला टाइम शेयर करना स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसे लोगों के चेहरे गुरु जी ने दिखाए कि वो ब्लैक मैजिक किए है, क्या कुछ नहीं किया है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बात ऐसी है संगत जी कि मुझे बटरफ्लाइज इतने दिखते हैं, मैं बाहर जाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी भगवान का करूँ, कहाँ पे टेंपल में जाऊँ, नहीं तो मुझे 7 की ब्लेसिंग मिलती है जाते वक्त आते वक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी से और कनेक्शन डीप बनाना है ताकि मैं गुरु जी से जुड़ी रहूं, बहुत प्यार हो जाए, बहुत अभी ऐसा लगता है कि सब रिश्ते झूठे हैं, सिर्फ गुरुजी और मेरा रिश्ता ये एक अच्छा रिश्ता है। और उसके बाद जो माँ बाप का रिश्ता रहता है वो एक बहुत मतलब पवित्र रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे को ऐसे माँ बाप देने के लिए जो मेरे कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करते हैं। शुक्राना गुरु जी मुझे अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरु जी मुझे मुसीबत से हर बार निकालते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग में यहाँ पे ही विराम लेती हूँ संगत जी। मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अभी सत्संग बोलते वक्त मुझे बटरफ्लाई दिखा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अगली सत्संग की तैयारी करते हुए विराम लेना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1339। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना संगत सत्संग जो है पे वो शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे घर में हम बहुत बड़े संकट से बचे हैं। गुरुजी ने हमको बहुत बड़े संकट से निकाला है। हम बहुत ही दुखी थे, बहुत परेशान चल रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बुरी तरह से हमारे साथ हो रही हैं। और क्या 4-4 महीने हम लोग मकान का किराया तक नहीं दे पा रहे थे। हमारी बहुत बुरी हालत थी। तो कई दिन से हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे। तो गुरुजी ने दिखाया कि 2 हम लोग गाड़ियाँ हमारे पास थी उस समय। तो हम लोगों ने दोनों को सेल आउट किया और उन्होंने गुरुजी ने अच्छे दाम दिलवा दिए।
इतनी दया दिया कि हमारे सारी शरीर में संकट से बाहर आ पाए हम लोग। अपने मुहैया सब घरों किराया दिया हम लोगों ने, तनख्वाह दी कारीगर अपने काम घर में काम करने वालों को, और बड़े उसमें बहुत ही परेशानी हुई। अब जाके हम लोग इतने दिनों बाद आज हम लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं कि गुरुजी ने हमको इतना बड़ा संकट से निकाला है कि आज हम लोग बहुत ही सुख सा महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और हर घड़ी उनको शुक्राना कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी तो हर जगह हर समय हमारे साथ रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हर चीज़ देख भी रहे थे, लेकिन हाँ हम लोग बहुत ही बड़े कष्ट में थे। हर जगह चारों तरफ से एकदम बंधे हुए हैं हम लोग, और बड़ी कष्ट से ही हम लोगों का काम भी हो पाया है। गुरुजी ने पता नहीं क्या हम लोग अपने ऊपर ले लिया और हम लोगों को कष्ट निकाला बाहर। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का। उसके लिए हमें उनके इतने बड़े संकट अपने ऊपर लिए, उससे हम लोग को बहुत इस संकट से हम लोग को निकाला है। इसलिए हम लोग बहुत मतलब उनके बहुत बड़े आभारी हैं, बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। इतनी शुक्राना करते हैं कि जैसे कि आज तो बिल्कुल खुशी दिल फूले नहीं समारा, ऐसी हालत हो रही है। मन हो रहा है कि जैसे कि आज उनको बस खाली शुक्राना ही करते रहे और खुशी से उछले गाएं पिए सब कुछ करें। लेकिन मैंने सोचा सबसे पहले हम गुरुजी का शुक्राना करें, क्योंकि आज बहुत बड़ी हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। सब लोग कई दिन से सो नहीं पा रहे थे, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहे थे ठीक ढंग से। आज जाके थोड़ा शांति मिली है और हम थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे गुरुजी हर पल हमारे साथ ही हैं। रोज़ कुछ ना कोई ना कोई शुक्राना करते हैं, कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है हम लोगों के साथ में, जो हम शायद ठीक से समझ में नहीं पाते हैं। इतने बड़े संकट में थे कि वो जो छोटे सत्संग हम लोगों के साथ हो रहे थे, उनको हम ठीक ढंग से कैरी भी नहीं कर पा रहे थे और ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये आज हुआ तो उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज सब खुले आसमान के नीचे आ गए और हवा में उड़ें, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैंने सत्संग शुरू करने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र नहीं गाया था, तो अब मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। आप लोग भी हमारे साथ मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सोनू जी, आप मेरा शुक्राना कोई आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इतना अच्छा होगा। हमें ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, तो हमारे शुक्राने भी थोड़ा सा आगे कर दिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि हम लोगों को थोड़ी ब्लेसिंग्स मिल जाए करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8342। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पिंकी बात कर रही हूँ करोल बाग से। आज बहुत हिम्मत करके मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। हर बार गुरु जी का मैसेज आता था मेरे पास, सत्संग आता था कि शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर बेटी, लेकिन मैं उनकी सबसे मूर्ख बेटी, अज्ञानी, आलसी, जो उनका शुक्राना ही नहीं करती। आज मैं बहुत हिम्मत करके उनका शुक्राना कर रही हूँ। मेरे सामने एक सत्संग आया, जिनका सत्संग सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो संगत आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था उनका। उन्होंने जो मुझे नहीं संगत जी सॉरी सब संगत से जो कहा, बहुत ही प्यारा कहा। जो भी कहा उन्होंने, इस सच में हमें शुक्राना करने के लिए कोई चीज़ की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए कि हाँ पहले मैं वजह ढूंढूं
उनकी तो इतना शुक्राना हम करें रोज़ डेली तो भी कम है। क्या नहीं दिया हमारे गुरुजी ने हमें, सब कुछ दिया है, सब कुछ। हमारे हाथ पैर सलामत है, हम सलामत है, हमारी सांसें चल रही है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, उठ रहे हैं। क्या ये कम खुशी की बात है? हमारा परिवार हमारे साथ है। कई ऐसी भी संगत होती है गुरु जी की जिसने इतने दुख देखे हैं, तब भी डोलती नहीं है, शुक्राना पे शुक्राना करती रहती है परमात्मा का, गुरु का। लेकिन हम नहीं करते। जो सही है, ठीक ठाक बैठे आज अपने घर में, बस हमारे अगर हम यही सोचते रहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम यही सोच विचार करते रहते हैं। तो हम कोई बड़ा होगा तो शुक्राना करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी तो शुक्राना करेंगे। उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो के आपसे माफ़ी मांग रही है। संगत जी, आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी का तो जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। उन्होंने किसी कहते हैं ना, हम अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या वो कम खुशी की बात है? बस उनकी यूं ही कृपा बनी रहे, मेहर बनी रहे। और अगर कोई दुख, गुरुजी कहते हैं ना, दुख और सुख तो सबके साथ है, लेकिन अपना शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना करते रहो, दुख में भी और सुख में भी, ताकि जब कोई भी दुख आए तो गुरुजी हमारे साथ खड़े रहे, हमें हिम्मत देने के लिए, हमारा साथ ना छोड़, और वो कभी नहीं छोड़ेंगे हमारे गुरुजी हमारा साथ। संगत जी, बस आपकी ये बेटी आपसे यही अरदास करती है, आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है कि आपकी हर बात मुझे, आपका किया हर चीज़ मुझे मीठी लगे, आपका किया हर मीठा लगे, हर दुख हर सुख बस आपका शुक्राना करती रहूँ मैं, हर बार शुक्राना करूँ। गुरुजी ने तो इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे संगत जी कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकती। मुझे अच्छी सेहत भी दी है। बीमारी आई थी मुझे, जो गुरुजी ने मेरी ख़त्म कर दी जड़ से। और थोड़ा बहुत तो 19-20 लगा ही रहता है गुरुजी, संगत जी, जिसके लिए हम फिर भी डरते रहते हैं। और इस चीज़ मैं अपने लिए कभी नहीं डरी संगत जी, अपने दुख के लिए, अपने सिर्फ गुरुजी में मुझे माफ़ कर देना। मुझे तो बस अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी चिंता हो जाती है। मैं बहुत कमज़ोर है मेरा दिल, बहुत ज़्यादा गुरुपा। मैं सहन नहीं कर पाती हूँ कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं कर पाती हूँ। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के बस आपकी बेटी यही विनती करती है कि आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए, ताकि कुछ भी हो, अच्छा बुरा सुख दुख, बस आपकी इस बेटी की हिम्मत बनी रहे, वो डोले ना, उसका विश्वास डगमगाए। हमेशा आप पे विश्वास बना रहे आपकी बेटी का, हमेशा ही हमेशा गुरुपा, कभी ना डोले वो, कभी उसका विश्वास कम ना हो, आप पे हमेशा विश्वास बना रहे। क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर गुरुपा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। छोटी सी चीज़ भी हो जाए, बच्चों को ज़रा सा बुखार भी हो जाए तो भी घबरा जाती हूँ गुरुपा। जबकि जब मैं दूसरों का दुख सुनती हूँ ना, तो उनके आगे मेरा दुख थोड़ा सा भी नहीं है। एक संगत, जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करते करते इतना बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। अभी मैं यहाँ किचन में बैठ के गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर में कमरे में मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो कभी भी मुझे सत्संग शेयर नहीं करने देते, बीच बीच में मुझे शोर करते हैं। इसलिए संगत जी, मैं यहाँ किचन में बैठ के गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी आई किचन में और कहती है, जय गुरु जी आए हैं, गुरु जी है। और मैं जैसे ही बाहर गई तो बटरफ्लाई बैठी थी। मैं इतनी खुश हो गई हूँ संगत जी कि मैं यकीन
यकीन मुझे पूरा है मेरे गुरुजी पे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु बाप, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मेरे मुझे बोलना नहीं आता है संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना अगर मेरे बोलों में कोई गलती हो जाए, कुछ मुझसे गलत निकल जाए तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे संगत जी और गुरु जी। प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, मुझे बोलना नहीं आ पाता हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। यही वजह है कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ पाता है कि मैं कैसे बोलूँ, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से बोलूँ। लेकिन आज मैंने एक संगत आंटी का सत्संग जब सुना तो उन्होंने उसमें यही कहा कि लफ्ज़ हमारे पास हो या ना हो, बस हमें शुक्राना करना चाहिए। हमारे पास कुछ कहने को हो ना हो, हमें कुछ याद हो ना हो, जबकि उनकी ब्लेसिंग तो हर दिन हमारे साथ है, हर रोज़ हमारे साथ है। हम सांसें ले रहे हैं उनकी बदौलत, हम सब कुछ, हमारे पास जो खुशियाँ हैं, दुख है, सब उन्हीं की बदौलत, सब कुछ उन्हीं की बदौलत। वो है तो हम हैं संगत जी, गुरु जी है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। बस उनका बखान, हम उनकी बढ़ियाई जितना करें गुरु जी की उतना कम है। बस उनके अभी दशहरे वाले दिन भी संगत जी, मैं जब मेले में गई दशहरे वाले दिन, जैसे हम जहाँ रावण देखने के लिए खड़े हुए थे, जहाँ रावण चलना था, वहाँ आकर एक गाड़ी स्कूटी खड़ी हुई बिल्कुल मेरे सामने 777 की 1777। मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने फ़ौरन जय गुरु जी कहा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम पे भी, मन ही मन में मैं ये जय गुरु जी कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी कि गुरु जी आप बहुत बहुत अच्छे हो। आप कब कहाँ किसको कौन सी ब्लेसिंग देते हो कुछ नहीं पता। मैं तो वैसे ही बहुत मूर्ख हूँ, मेरा दिमाग बहुत चलता है गुरु बा। आप तो कहते थे, आप हमेशा कहते थे संगत से कि अपना दिमाग ज्योति ना छोड़ के आया करो, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, इफ बट कुछ ज़्यादा ही चलते रहते हैं मेरे दिमाग में, अंदर ही अंदर। ऊपर से भले ही चाहे मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दुनिया भर के सवाल जवाब, इफ बट, अपने आप से ही मैं बातें करती रहती हूँ गुरु जी। बस मैं वही आदत अपनी छोड़ना चाहती हूँ। मुझ पे कृपा करो इस बात के लिए मेरे गुरु पा, प्लीज़ प्लीज़ गुरु पा। मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध, सब कुछ सिर्फ आप छुड़ा सकते हो। आप कृपा अगर हुई मुझ पे तो ये सब छूट जाएगा मेरे गुरु पा। बस अपनी इस बच्ची पे, अपनी इस बेटी पे कृपा करना, उसका साथ कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना गुरु पा। बहुत गलतियाँ करती है आपकी ये बेटी, बहुत। एक संगत बेटी और है संगत जी गुरु जी की, उनका नाम मोनिका आंटी है। वो जब भी अपना सत्संग शेयर करती है तो मेरे सामने फ्लैश होता है उनका सत्संग। बहुत प्यारी संगत है गुरु जी की, बहुत प्यारी बेटी है वो। इतनी प्यार से वो गुरु जी की बढ़ियाई करती हैं, इतने अच्छे ढंग से गुरु जी की बढ़ियाई करती हैं, वो शुक्राना करती हैं रोज़ हमेशा गुरु जी का। कि उनका जब भी मैं सत्संग शेयर सुनती हूँ तो मन में एक अंदर ही खुशी होती है कि कितनी नज़दीक है वो गुरु जी के, कितनी नज़दीक, कितनी। लेकिन कहते हैं ना, उसके लिए कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, माड़े होने बहुत। यहाँ तो मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, या मेरे एक बट ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरु जी मेरा साथ ज़रूर देंगे, ताकि मेरे सारे इफ़बट ख़त्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मुझे क्षमा कर देना अगर मेरे लफ्ज़ों में कुछ भी कमी हुई हो या मुझसे कुछ गलत निकला हो। मुँह से मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल नहीं आता, समझ ही नहीं आता संगत जी मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी संगत जी कि जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया। मैं नहीं जानती कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं आपकी संगत हूँ, और आज नहीं तो कल ज़रूर आपकी बहुत प्यारी बेटी भी बनूंगी, अगर आपकी कृपा रही तो, साथ रहा तो। गुरुपा बस मेरा साथ ना छोड़ना, मैं डोल जाती हूँ, बस मुझे डोलने मत देना मेरे गुरुपा, कभी भी डोलने मत देना अपनी इस बेटी को। हमेशा अपने चरणों विच लगाए रखना, हमेशा गुरुपा अपने चरणों विच लगाए रखना। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे आप दोगे उसका भी लख लख बार शुक्राना। आपकी हर दी हुई दात का शुक्राना, आपकी हर बात का शुक्राना। आपने मुझे अमृत वेला, लेकिन मुझे इस बात का भी है कि मैं आपकी आलसी बेटी, आप मुझे उठाते लेकिन मैं नहीं उठ पाती। अमृत वेले 4 दिन करती हूँ, फिर 2 दिन छूट जाता है, फिर 2 दिन करती हूँ, फिर अगले दिन छूट जाता है। गुरुपा आपसे यही अरदास है आपकी बेटी की, अमृत वेला की दात बख्श दो अपनी इस बेटी को, नित्य नेम बख्श दो, नाम की दात बख्श दो। आपकी बेटी की यही अरदास है। आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि मैं गुरु जी का शुक्राना करती रहूँ, बस हर पल करती रहूँ, हर एक सांस करती रहूँ, हर दिन एक करती रहूँ। उनका शुक्राना, उनकी बढ़ियाई मरते दम तक करती रहूँ। और मुझे हमेशा मेरे गुरुपा हिम्मत दे, कि मुझे वो शब्द दे कि मैं उनका शुक्राना करते हुए ना थकूँ, ना मेरी ज़बान लड़खड़ाए, ना मेरे शब्द लड़खड़ाए। संगत जी, बस आप भी मेरे लिए अरदास करना संगत जी, कि मैं गुरु जी का शुक्राना करने में बिल्कुल ना झिझकूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना शर्माऊँ, ना बिल्कुल झिझकूँ। बस जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8732। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, सारी संगत नूं जय। सोनू अंकल जी, आप मेरा शुक्राना गुरु जी शुक्राना पेश कर रही हैं। आप मेरा शुक्राना जरूर सत्संग में पेश करना। सोनू अंकल जी, मैं अपनी जर्नी शुरू तो ही दस रही हाँ कि मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ जुड़ी सी। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जुड़ी सी कि ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਔਰ ਲਾਲ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੇਣ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੜਾ ਲੈ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਔਰ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ, 2 ਟਾਈਮ ਜੋਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੀ। 2024 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਚਾਹ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜੜਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਮੈਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਲ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगले 5 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें सेम व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त हुए हैं। संगत जी ने हमें नवरात्रि के 9 सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, जिनमें से 5 सत्संग हम आज के इस सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। समय अनुसार संगत जी के अगले सत्संग अगले वीडियोज में शेयर किए जाएंगे। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4296। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के जो सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मुझे सत्संग में यही मैसेज आ रहे थे बार बार कि नवरात्रि में शाम के टाइम पे शुक्राना सत्संग अपने जो है शेयर कीजिए। मेरी जो बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए मैं शाम के टाइम पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं गुरु जी की कृपा से अपने सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, सोनू अंकल जी और संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपना सत्संग जो है शेयर करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग जो है शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा जो है पहला सत्संग, पहला जो है शुक्राना सत्संग ये है कि मैं दिल्ली से मैं हरियाणा में यमुनानगर जा रही थी। तो जब मैं अपना दिल्ली से निकली घर से अपने, तो मेट्रो से निकली तो मेरी तबीयत ख़राब ही थी, काफ़ी चक्कर आ रहे थे। तो हमें, आपको पता ही होगा, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, कश्मीरी गेट से हमें काफ़ी डिस्टेंस अगर दूर है तो कवर करके जाना पड़ता है। तो मैं मेट्रो में बैठी तो मुझे 1.25 या 1.5 घंटा लगता है
बस स्टैंड पहुंचने में। तो वहाँ पे क्या हुआ, साथ में एक आंटी जी बैठे हुए थे, वैसे ही बात होनी शुरू हुई तो वो भी आगे से गुरुजी की संगत निकली। वो एक्चुअली मंडे का दिन था और वो बड़े मंदिर जा रहे थे और वो 7 आंटी ही जा रहे थे साथ में। तो उनसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब सफ़र निकल गया, और मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरी तबीयत भी जो मेरी चक्कर स्टार्ट थे मतलब वो भी कब कैसे ठीक हो गए। तो फिर मैं वहाँ से जो है बस स्टैंड पहुँच गई। तो गर्मी काफ़ी थी, मैंने यमुनानगर के लिए बस ली, तो मैं काफ़ी अनईज़ी सा लग रहा था मतलब। तो उसके बाद जैसे मैं बस में बैठी हुई तो गुरुजी तितली रूप में बार बार कभी यहाँ से येलो कलर की बटरफ्लाई निकल के आ रही है, कभी वहाँ से येलो कलर की बटरफ्लाई निकल के आ रही है। तो पूरे रास्ते तक मतलब मुझे, जब तक मैं यमुनानगर नहीं पहुँची वहाँ पे बटरफ्लाई मुझे दिखती रही। गुरुजी बार बार यही मुझे एक्सपीरियंस दे रहे थे कि बेटी तू मतलब टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, मैं सफ़र में तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, तू आराम से पहुँच जाएगी। जब मैं वहाँ पे बस स्टैंड यमुनानगर पहुँच गई तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं जिस सीट पे बैठी हुई थी तो पीछे से एक अंकल और आंटी जी उतरे, और जब मैंने आंटी जी के हाथों में देखा तो उनके हाथों में गुरुजी का स्वरूप था बड़े वाला। मैं हैरान हो गई देख के कि हमारे गुरुपा कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। वो अपनी सारी बच्चियों का, अपनी सारी धियों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनको ये है कि मेरी बच्ची अकेली सफ़र कर रही है, वो मतलब हर पल तक, जब तक मैं वहाँ तक ठीक ठाक नहीं पहुँच गई, हाँ, तो गुरुजी पूरे सफ़र में मेरे साथ थे। उसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से आप मुझे अपनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, ऐसे ही अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग दीजिएगा। और मैं सोनू अंकल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। अब मैं अपना सत्संग जो है यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा नवरात्रि में दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने जैसे अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी जो है बीमार रहती है। एक्चुअली वो 4 साल से बीमार चल रही है। तो मुझे ये था कि घर के आसपास अगर कोई सत्संग है गुरुपा का तो मैं बेटी को ले जाऊंगी और उसको ब्लेसिंग दिलवा के लाती हूँ। तो मुझे पता चला कि घर से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो मैं अपनी बेटी को लेके गई और गुरुजी की कृपा से हमें घर भी जो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम सत्संग शुरू होने से पहले ही पहुंच गए थे। तो हम वहाँ पे जब मतलब गए वहाँ पे और बैठ गए, तो जैसे सत्संग शुरू हुआ तो आंटी जी आई और उन्होंने मेरी बेटी को जिस जगह वो बैठी हुई थी वहाँ से उसे खड़ा करके उन्होंने गुरुजी के पास में बिठा दिया। तो उसके बाद जो है सत्संग जो शुरू हो गया। उसके बाद वो आंटी जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे किचन में बुलाया, मुझे और एक और आंटी जी को, और हमें जो है प्रसाद दे के बोला कि आप वहाँ पे रख दीजिए गुरुजी के आगे और वहाँ पे बैठना है कुछ देर। तो मुझे खुशी भी हुई काफ़ी कि हम मतलब पहली बार हम आ रहे हैं और इस तरह से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं उन आंटी जी के घर पे। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो मुझे था कि सब जैसे बड़े लोग ही हैं और उन्हीं को ही इस तरह से बोल देते हैं कि हाँ आप प्रसाद वहाँ पे गुरुजी के आगे रख दीजिए और बैठ जाइए। तो मैं सोची थी कि काश ऐसे ब्लेसिंग मतलब मेरी बेटी जो बीमार है उसको ही मिल जाती। फिर मुझे था कि वो तो बड़ी नहीं है, मतलब छोटी है, तो उसको कहाँ बोलेंगे। तो उसके 10-15 मिनट के बाद वो आंटी जी आई फिर से और उन्होंने मेरी बेटी को किचन में बुलाया और एक और आंटी जी और थे और उन दोनों को बुला के गुरुपा के सामने मतलब और प्रसाद था वो रखवाया और दोनों को वहाँ पे बिठा दिया। तो मैं इतना हैरान मतलब मैं वो हो रही थी। मैंने कहा गुरुपा आप मतलब साथ के साथ मतलब चीज़ें अभी मन में चली रही हैं और आप साथ के साथ ही मतलब सुन रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना ही सोचा था कि हाँ कि इस तरह से हो, और वो तो बच्ची है कहाँ होगा। और उसके बाद तो फिर मैं और ज़्यादा हैरान होगी। संगत जी विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी बेटी की ही एज की साथ में एक और वहाँ पे छोटी आंटी थी, उन दोनों को उन आंटी जी ने बुलाया और आरती की थाली उन दोनों के हाथ में ही दे दी। दोनों बच्चियों ने ही सारी आरती की और हम जो बड़ी आंटियाँ थी वो सब वारी मतलब अपने अपने वारी से आके आरती के लिए वो करती रही। लेकिन वो बच्चियाँ
यहाँ हमेशा ही थी। तो मैं इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, आप तो जो भी गुरुजी की संगत है वो समझ ही सकती हैं कि हमारे लिए ये कितनी 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 बड़ी बात है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम फर्स्ट टाइम मतलब किसी के घर पे जा रहे हैं। उन आंटी जी को हम जैसे मतलब वैसे पर्सनली नहीं जानते, गुरुजी के साथ ही हमारा जैसे कांटेक्ट है। तो उस दिन गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि मैं मतलब क्या बताऊँ आपको। उसके बाद एक आंटी जी आए और उन्होंने मुझे एक टिशू दिया, मुझे बोलते कहते गुरुपा का टिशू, आप इसे हमेशा अपने पर्स में रखना। मतलब गुरुपा तो मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या है हमारे गुरुपा। मतलब हम कुछ ना भी बोले, उनको सब पता ही होता है। मतलब इतना उन्होंने ब्लेसिंग दे के भेजे, इतना मतलब उस तरह से किया। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना है। और गुरुपा मेरे से जो भी गलती होगी और संगत जी मेरे से बोलने में जो भी गलती होगी उसके लिए मुझे क्षमा करना। और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा नवरात्रि का तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक्चुअली ये मेरा सत्संग जो है मेरे एक्चुअली ताऊ जी की जो है डेथ हो गई थी, तो मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना था। तो मैं जो है चंडीगढ़ मतलब गई वहाँ पे। और तो वहाँ पे मेरे चाचा जी भी रहते हैं। तो रात को मैं उनके घर से जब अपने चाचा जी के घर पर जा रही थी और 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और मैं मतलब अपने कज़न के साथ कार में जा रही थी। तो रात का टाइम अंधेरा भी था काफ़ी। तो अचानक ही मैंने कार देखी और उसके ऊपर ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैं हैरान थी, एकदम से मुझे दिखा। तो फिर अर्ली मॉर्निंग मुझे वहाँ से वापस दिल्ली के लिए आना था। तो मैं दिल्ली के बस स्टैंड पे मैं 6 बजे पहुँच गई और वहाँ से मुझे 6:30 बजे मतलब बस मिल गई वहाँ से मुझे। मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, फटाफट मिल गया मुझे। उसके बाद जब ट्रैवल शुरू हुआ तो मैं बस की खिड़की से जब मैं बाहर देख रही थी तो आप संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने देखा कि जो बिजली की तारें होती हैं रोड के साइड में, बिल्कुल एक पतली सी सिंगल वाली, जो बिल्कुल पतली सिर्फ एक सिंगल सी बिजली की तार थी। और नीचे सेम सिमिलर वैसे ही एकदम एक सिंगल से बिजली की तार थी, पतली सी केबल। और वहाँ पे इतना मोटा बंदर बैठा हुआ दिखा मुझे। उसने ऊपर से हाथ मतलब तार पकड़ी हुई थी सिंगल सी, और नीचे बिल्कुल सिंगल पतली सी तार पे। मैं हैरान थी कि मैंने ये क्या देखा, मतलब मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उसके 5 या 10 मिनट के बाद फिर से मैंने बाहर जब देखा तो मैंने सेम उसी तार के ऊपर मुझे मोर दिखाई दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुपा ही हैं, गुरुपा की कृपा है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, चंडीगढ़ से मतलब वो जो बस है उसने मुश्किल से 4.5 घंटे में चंडीगढ़ से कश्मीरी गेट में पहुंच गई। और मुझे इतनी हैरानी हुई क्योंकि मैं कई बार यमुनानगर जब जाती हूँ अपनी बहन मतलब आंटी जी के घर, तो वहाँ से मुझे 6-7 घंटे लग जाते हैं। चंडीगढ़ वहाँ से 2-2.5 घंटे और आगे का रास्ता है। तो और उस 4.5 घंटे में मतलब मैं पहुंची तो मुझे इतनी हैरानी हुई, इतना वो सरप्राइज़ हुआ। तो गुरुपा की मतलब बहुत बहुत मेहर रही है। वो उन्होंने मतलब इस तरह से दर्शन दिए और मतलब इतनी आसानी से मतलब इतनी जल्दी मैं पहुंच गई। तो ये बहुत सरप्राइज़ था। जबकि मेरे जैसे चाचा जी वगैरह अगर आते हैं तो वो खुद की गाड़ी से तब भी उन्हें 7 घंटे लग जाते हैं। तो गुरुपा इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपने मतलब अपने दर्शन दिए और अपने इस तरह से जैसे पवन पुत्र हनुमान जी के उसमें रूप में एक तरह से बस को उड़ा के ही लेके आए, इस तरह से पहुँचे। और गुरु जी ये सब आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। एक्चुअली हमारे ना घर में नेगेटिविटी बहुत सालों से बहुत ज़्यादा है। मुझे अभी गुरु जी से जुड़े हुए 6-7 महीने ही हुए हैं। तो
तो फिर बहुत ब्लैक मैजिक भी के मैसेज भी आते हैं। और जैसे शुक्राना अब सत्संग मैं कर रही हूँ तो उसमें भी इतनी अड़चनें आती हैं, कभी कोई फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ मतलब। तो फिर बस मैं यही बोलूँगी गुरुपा जैसे आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपनी पूरी संगत को भी ब्लेसिंग दीजिए, सबके ऊपर अपनी कृपा रखिए। और जाने अनजाने हमसे या हमसे सारी संगत से कोई भी गलती होगी उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और सोनू अंकल जी आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप जो है हम सब संगत के सत्संग जो है शेयर करते हैं, आपको भी गुरुपा बहुत 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 ब्लेसिंग दे। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ये नवरात्रि में मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी बेटी को लेके गुरु जी के बड़े मंदिर में गई। मैं जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मेरा मतलब मेरे घर से गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। मेरी बेटी बीमार है, जैसे मैंने पहले भी सत्संग में बताया। तो मैं जब गई तो आप विश्वास मानेंगे संगत जी, हमें जब तक हम मेट्रो में रहे मतलब मेरी बेटी को बैठने के लिए जगह भी मिली, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। और हम बड़े मंदिर पहुँचे और अंदर भी गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि 10 मिनट में दर्शन हो गए। मैंने मतलब गुरुजी को बोला था, मैंने कहा गुरुजी आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही है, तो आप ना जल्दी से दर्शन करा दीजिएगा। गुरुजी ने इतने इतने तेज़ दर्शन कराए, इतनी जल्दी दर्शन कराए और ऐसे घर में पहुंचा दिया जैसे 6-7 घंटे हमें लगे टोटल। और हमें ऐसे लगा जैसे 10 मिनट में हम आ गए। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा ये तो लगा भी नहीं, इतनी जल्दी भी थोड़ी ना कहा था कि इतनी जल्दी दर्शन करा दो, हमें तो लगा ही नहीं कि आप दर्शन भी करके आए आपके, मतलब पता ही नहीं चला कब गए कब आ गए। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा कि हाँ चलो दोबारा से चलेंगे, तो पता ही नहीं चला हम गुरुपा के कब दर्शन करके कब आए। तो फिर मैं अपनी बेटी को लेकर दोबारा से गई बड़े मंदिर गुरुपा के। तो अब मुझे अभी ध्यान नहीं है कि मंडे था कि क्या था। तो जैसे हम गए तो पहले ना बारिश का मौसम था, तो मैंने कहा चलो देखा जाएगा। हम गुरुजी के जब बड़े मंदिर पहुँचे तो संगत जी विश्वास करेंगे मतलब हम जब आपको पता है स्टार्टिंग में गणेश जी और शिव जी भगवान जी हैं और उसके बाद गुरुपा का समाधि का है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे लाइन में ही खड़े हुए थे। तो आप विश्वास मानेंगे संगत जी, ना तो बारिश तेज़ थी ना ही वैसे था, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब सिर्फ ऐसी हल्की हल्की सी बारिश थी भी और नहीं भी, और ऐसे लग रहा था देख के, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ना अमृत वर्षा, मतलब एक इतनी डिवाइन फीलिंग, इतनी स्वर्ग सी जैसे फीलिंग, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी पहले इससे महसूस ही नहीं किया। तो हम मतलब जैसे गए तो फिर हमने मतलब जैसे गुरुपा के दर्शन भी किए और उसके बाद दर्शन करने के बाद फिर हमने मतलब जैसे वहाँ पे प्रसाद वगैरह भी लिया। तो हम जब बैठे हुए थे वहाँ पे मतलब बाहर में चेयर पे बैठी हुई थी। अच्छा वहाँ पे फिर क्या हुआ, जब सब लाइन में थे तो एक अंकल जी ने, एक छोटी सी आंटी थी शायद 5-6 साल की होगी, तो उन्होंने ना उन्हें पॉकेट स्वरूप दिया। तो मैं सोच रही थी, मतलब मैंने कहा देखो मतलब मेरे को आज तक कभी ऐसे मतलब गुरुपा से खुद सामने से ऐसे कभी पॉकेट स्वरूप नहीं मिला। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखो ये छोटी आंटी कितनी लकी है। तो मेरा भी मन बहुत हो रहा था कि मुझे भी स्वरूप मिले, लेकिन मैंने मांगा नहीं। मैंने कहा मांग के से तो नहीं, ठीक है, मतलब पहले भी मैंने मांग के लिया हुआ है।
उसके बाद मेरी बेटी जो है जूता घर में गई और वहाँ से जूते लेके आई, तो मैं वहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी। तो जैसे ही बैठी थी तभी सामने से अंकल जी आए और उन्होंने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब लाल रंग के चोले में गुरुपा, मतलब वो स्वरूप मिला। मतलब गुरुपा तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं सभी संगत जी से ये बोलना चाहूँगी, मैं आप सबको मैसेज भी देना चाहती हूँ कि मेरे को भी 6-7 महीने ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं, मतलब मेरे को लगता नहीं बन पाया है, क्योंकि मैं जैसे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, मंत्र जाप वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं इतना बस बोलती हूँ कि गुरुपा बहुत अच्छे हैं, मतलब हमें उनसे मतलब जुड़े रहना चाहिए। और कभी भी जैसे ऐसे होता है कि हम जैसे नई संगत जैसे होती है, वैसे तो गुरुपा बोलते हैं कि नई पुरानी संगत का कोई वो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गुरुजी ठीक है मतलब। और फिर भी हम मतलब मनुष्य हैं, है ना, अकल भी कमी है, कलयुग का असर भी होता ही है। तो हमें जैसे दूसरी संगत को देख के हो जाता है, कई संगत होती है जैसे वो बहुत जल्दी ब्लेस हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी उनके काम जैसे या कुछ भी इस तरह से है, या गुरुजी से बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाता है, ड्रीम दर्शन हो जाते हैं। तो हमें मन में ऐसे भाव नहीं लाने चाहिए कि हाँ उनके साथ ये, जैसे कईयों का होता है कि बटरफ्लाई के दर्शन हो गए, पीकॉक के दर्शन हो गए, कुछ इस तरह से। और जिन संगत जी को नहीं हुए वो सोचती है कि हमें नहीं हुए। मैं बस संगत जी से सबसे ये कहना चाहूँगी, वो सब मतलब हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, हर एक का अपना अपना एक नंबर होता है, और गुरु जी हर एक को हमारे कर्मों के हिसाब से अलग अलग ब्लेसिंग देते हैं, हर एक अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी संगत जी कि गुरु जी पे पूरा विश्वास बना के चलिए। हम बहुत लकी हैं कि गुरु जी की हम संगत बनने का सौभाग्य हमें मिला है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी का करोड़ों 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 अंतम अंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देते हैं, और गुरुपा जैसे जो भी हमारे कर्मों के हिसाब से है, आपको तो पता ही है 90% गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% वो कटवाते हैं। तो बस हमें गुरुपा पर विश्वास बना के हमें चलते जाना है, चलते जाना है। और मैं सारी संगत जी को मतलब कोई गलती होगी हो तो माफ़ी चाहूँगी। और सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस सोनू अंकल जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये सत्संग शेयर करेंगे तो सब ना एक के बाद एक ऐसे ही पूरी लाइन में ही शेयर कर दीजिएगा। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, और गुरु पाक का भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, जो कि इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। संगत जी आंटी जी के अगले सत्संग हम आगामी 3 PM सत्संग में शेयर करेंगे। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज जो है नवरात्रि का 5वां दिन का मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, इसमें मेरी जो बेटी है एक्चुअली, उसकी फ्रेंड का बर्थडे था। तो वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे गई, तो उसका वहाँ पे 2-3 घंटे के बाद फ़ोन आया कि मम्मा कि मेरा जो चश्मा है वो गुम गया। एक्चुअली जो मेरे अंकल जी हैं, उनकी भी जॉब नहीं है, तो हमारा मतलब फाइनेंशियल इशू चल रहा है। तो जैसे उसने ढूंढा, मैंने उससे पूछा कि आपने ढूंढा बच्चों के साथ? कहती हाँ मम्मा मैंने देखा है। तो फिर उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हुई। फिर मैंने गुरु पास को बोला, अरदास लगाई। मैंने कहा हे गुरु पा, आपको तो पता ही है कि जॉब भी नहीं है, अगर उसका स्पैक्स नहीं मिला तो एक 2-2.5 हज़ार का मतलब खर्चा हमारे सर पे आ जाएगा। उसके 2 मिनट के बाद ही मेरी जो डॉटर का फ़ोन आया और उसने बोला कि मम्मा की चश्मा मतलब मिल गया मेरा ना। तो मैंने गुरुजी आपका लाख 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 बार शुक्राना। आप हमारी हम सबकी संगत की हर छोटी छोटी चीज़ का जो है इतना ध्यान रखते हो, इतना प्यार करते हो। आपके होते हमें तो मतलब किसी चीज़ की टेंशन भी लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है।
और गुरुपाप इतने अच्छे, आपको पता होता है कि हाँ कि आपकी बेटी अगर दुखी होती हैं अंदर से, आपको तो सब कुछ पता ही रहता है, तो आप कुछ ना कुछ छोटा-छोटा सा कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी तितली रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी जो है रोटी पे कोई ब्लेसिंग नंबर बना देते हैं, कभी ओम दर्शन दे देते हैं साथ के साथ ही, कि हमें अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाए। चाहे हम आपको कुछ बोले या ना बोले, आप तो महाशिव हैं, महाअंतर्यामी हैं, जो हर एक के दिल की बात मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी जैसे मतलब बेटी को मेरी बेटी को परफ्यूम अच्छे लगते हैं, तो हम मॉल गए, जैसे मैं उसे लेके, तो उसका मन था मतलब परफ्यूम लेने का, तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा बेटा अगर आपने लेना है तो ले लो। तो उसको पता है कि जॉब नहीं है जैसे, तो वो कहती नहीं नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे तो उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, और मैं हैरान रह गई मतलब कि वो जिसका बर्थडे था उसने रिटर्न गिफ्ट में सब बच्चों को मतलब परफ्यूम ही दिए। वो कुछ और भी दे सकती थी, लेकिन आप सोचिए संगत जी कि कैसे उसने मतलब परफ्यूम दिया। तो गुरुपा मतलब हैं तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही आप मतलब एहसास हमें कराते हैं कि आप 24 घंटे हमारे साथ हैं। चाहे हम आपका शुक्राना करें, ना करें, हमारे अंदर तो पता नहीं लाखों करोड़ों, एटलीस्ट मेरे अंदर तो इतनी कमियां हैं ही हैं, फिर भी गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, उसके लिए करोड़ों करोड़ों अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और सोनू अंकल जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, आप जो सारी संगत का जो सत्संग जो है शेयर करते हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपास अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिए, जो आपको मानते हैं या नहीं मानते, सारी संगत ही सभी लोग ही आपके हैं गुरुपा। सबको अच्छी हेल्थ दीजिए, सबको अच्छी बुद्धि दीजिए, और हम सबको इस लायक बनाएं गुरुपा कि हमारे अंदर से विकार सब खत्म हो जाए, हम सबके लिए अच्छा सोचें, कोई हमारे लिए अगर बुरा भी करे तब भी हम उसके लिए अच्छा ही सोचें गुरुपा। अपनी ये सब ब्लेसिंग सभी संगत को दीजिए गुरुपा। अभी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी तक जरूर जरूर पहुंची है। हमें यह भी विश्वास है संगत जी कि आप सभी संगत जी मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए जरूर करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 6 PM वाले रिटर्न सत्संग चैनल में। संगत जी 6 PM सत्संग चैनल अलग है, जहां पर हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।